गाइस कल एसआरएच वर्सेस केकेआर के मैच में केकेआर वालों ने एसआरएच की एक बारी फिर रिटर्न गार्डन में मट्टी पलित कर दी। अब एसआरएच वालों ने 300 बनाने के चक्कर में अपने इंटेंट के साथ अपने परफॉर्मेंस के जो घोड़े लगाए उसकी बात तो हम आगे करेंगे ही। लेकिन केकेआर की बैटिंग के टाइम पे समझ नहीं आया भाई केकेआर वाले एकदम से क्या बन गए। एक तो शुगर है कि यार 10 मैचों के बाद फाइनली किसी टीम का तो कम से कम 200 देखने के लिए मिला, लेकिन ये 200 रन भाई केकेआर से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, एटलीस्ट टॉस के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। अब भाई केकेआर की स्टार्टिंग में ही 2 विकेट लुढ़क चुकी थी, नारायण और डिकॉक दोनों सस्ते में निपट गए थे, और फिर जब सेट हुए राणे भाई और रघुवंशी दोनों आगे पीछे लुढ़क गए तो सबको लगा आज तो केकेआर का हो गया काम। ऊपर से फिर रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर भी मिलकर 15वें ओवर में 100 से भी नीचे के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। इस टाइम तक तो भाई बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि केकेआर 180 रनों तक भी पहुंच पाएगी, लेकिन फिर वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह ने मिलकर अपनी बैटिंग के गियर बदले और 17 में 21 होने के बाद 25 गेंदों के अंदर वेंकी भाई ने अपनी 50 पूरी कर ली और रिंकू सिंह का भी स्ट्राइक रेट लगभग 188 के आसपास रहा। और जहां 180 रनों तक भी केकेआर दूर तक नजर नहीं आती, वहीं केकेआर 200 रनों तक पहुंच गई। और फिर बैटिंग के टाइम पे भाई ये एसआरएच वाले 300 के इंटेंट के चक्कर में अब इनसे 150 रन बनने भी मुश्किल होते जा रहे हैं। डे बाय डे भाई इनका पावर प्ले से लेकर टोटल तक का सारा ग्राफ कुछ ज्यादा ही गंदे तरीके से गिरता जा रहा है। क्या बात है एसआरएच वाला, नवरात्रि का टाइम चल रहा है इसलिए तुम्हारी शक्तियां कहीं खत्म तो नहीं होगी ना। खैर ये तो मजाक की बात है भाई, पहले ओवर में ट्रेविस हेड की विकेट लुढ़क जाती है, मगर भाई ये सेट होने की जगह शॉट खेलने में लग रहे हैं। फिर अगले ओवर में अभिषेक की विकेट लुढ़क जाती है, फिर भी शॉट खेलने में लग रहे हैं। पावर प्ले में 3 विकेट लुढ़कने के बाद बंदा क्या एक्सपेक्ट करता है कि मिडिल ऑर्डर कम से कम 2 मिनट के लिए तो सेट हो जाए, लेकिन एसआरएच वाले भाई इसमें विश्वास ही नहीं रखते। बस क्या फिर हो गया कल कांड, वैभव और वरुण की चपेट में आकर निपट गई 120 रनों पर। वैसे भाई टोरा तो है वैभव को एसआरएच के खिलाफ, फाइनल में लास्ट टाइम हेड को पहली बॉल पर निपटा दिया था और भाई ने कल उनका दूसरी बॉल पर काम निपटा दिया। खैर भाई मैच को शुरू से शुरू करते तो पैट कमिंस ने कल टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और पैट कमिंस ने अपने पहले ओवर के अंदर क्विंटन डिकॉक को चलता कर दिया और अगले ओवर में शामी भाई ने नारायण का लगवा दिया। लेकिन फिर राणे भाई ने रघुवंशी के साथ मिलकर बढ़िया बल्ला चलाया, लेकिन फिर जिशान अंसारी ने 11वें ओवर में राणे भाई का 38 रनों पर एज लगवा दिया, मगर रघुवंशी ने 30 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी कर ली, लेकिन हर्षल ने फिर उनकी कैच पकड़ ली। अब भाई वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह ने मिलकर 15वें ओवर तक थोड़ा बल्ला सुनो जरूर चलाया, लेकिन फिर 15वें ओवर के बाद भाई दोनों ने कुछ ज्यादा ही कड़क बैटिंग करी और सामने पैट कमिंस को रिमांड में लेकर 25 गेंदों के अंदर वेंकी ने अपनी 50 पूरी कर ली। और जहां केकेआर का स्कोर 180 तक भी नजर नहीं आता, वहीं वेंकी के 60 और रिंकू सिंह के 32 रनों की मदद से केकेआर का स्कोर पहुंच गया 200 रनों तक। अब भाई हैदराबाद बैटिंग करने उतरी तो वैभव ने ट्रेविस हेड को निपटा दिया, अभिषेक हर्षित के हाथों आउट हो गया और फिर वैभव ने ईशान को भी चलता कर दिया। इसी तरह से भाई मात्र 9 रनों पर एसआरएच के 3 बल्लेबाज आउट हो गए और फिर पावर प्ले के बाद नीतीश 19 और कमिंडो मेंडिस 27 बनाकर आउट हो गए और फिर वरुण ने अंकित को भी लपेटे में ले लिया। अब भाई ले देकर आखिरी उम्मीद क्लासन बचे थे वो भी निपट गए और इसी तरह से एक एक करके सारे हैदराबादी दानव, सॉरी अभी दानव ने फिलहाल भीगी बिल्ली मात्र 120 रनों पर ही निपट गए और केकेआर वालों की चांदी होगी पूरे 80 रनों से, और ये बन गई एसआरएच के हिसाब से उनके लिए सबसे गंदी हार। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि एसआरएच को अब अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपना इंटेंट बदलने की जरूरत है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना।